नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। अगर आप जादू टोना करने वाले का नाम पता करने में असमर्थ हो रहे हैं और आपको शंका है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना या तंत्र मंत्र की क्रिया का उपयोग किया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है, आपको परेशानियां उठानी पड़ रही है, तो आज आपको एक ऐसा प्रयोग, ऐसा उपाय और ऐसी तांत्रिक क्रिया बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके ऊपर जादू टोना या तंत्र मंत्र की क्रिया किसने की है। इस उपाय को करने के बाद आप उस तांत्रिक क्रिया करवाने वाले का नाश कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा रही तो वो स्वयं आकर आपसे माफी भी मांगेगा। और आप सबने देखा होगा कि जब कोई तांत्रिक पूछा देता है और किसी व्यक्ति को बताता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, तो वो व्यक्ति पूछता है कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुई है तो किसने की है। तो तांत्रिक उसको कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि कुछ नियम होते हैं विद्याओं के और नियमों में रहना अति उत्तम भी है। अगर आपके मन में भी ऐसी शंका है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है और करने वाला कौन है उसके बारे में आपको जानना है, तो यह क्रिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर इस क्रिया के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वो व्यक्ति कौन है, वो तांत्रिक कौन है जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है। बहुत ही सरल और आसान प्रयोग है, आप सभी इसे जरूर करें। और अगर आप एक अच्छे तांत्रिक बनना चाहते हैं तो इस क्रिया को आप भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उन व्यक्तियों को ये बता सकते हैं कि उनके ऊपर तंत्र क्रिया की किसने है। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि बुधवार की रात को सूर्य अस्त होने के बाद बाजार से एक पुतला लेकर आना है। पुतला छोटा सा खिलौने के आकार का हो सकता है, या एक जो खिलौने के आकार की जो गुड़िया होती है वो ले सकते हैं आप। उसके बाद उसे अपने उपयोग किए हुए रुमाल के ऊपर रखें और उस पुतले के ऊपर एक मुट्ठी सिंदूर डालें और उसे अपने सामने रखकर जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का आपने सिर्फ और सिर्फ 108 बार जाप करना है। और 108 बार जाप करने के बाद आपने उस पुतले को रुमाल के अंदर ही रखकर उसकी पोटली बनानी है और फिर इस पोटली को अपने घर से बाहर ले जाकर किसी सुनसान जगह पर रखकर कपूर की मदद से जला देना है। और जलाते समय भी मंत्र का जाप आपको लगातार करते रहना है। मंत्र जप की कोई सीमा नहीं है इसमें, और जब तक पुतला पूरी तरह से जलकर राख ना हो जाए तब तक मंत्र का जाप करते रहना है। और जब पुतला पूरी तरह से जलकर राख हो जाए तो उस राख के ऊपर 3 बार थूकें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। बस इतना सा ही करना है आपने, और उसके बाद आप देखेंगे इस तांत्रिक क्रिया का असर। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा और स्वप्न में आपको पता चल जाएगा कि किसने आपके ऊपर क्रिया की है, कौन सा तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है और किस वजह से की। ये सारी चीजें आपको स्वप्न में दिखाई देगी और कई बार ऐसा होगा कि आभास में भी आपको पूरा पता चल जाएगा और वो व्यक्ति जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है वो आपके पास आकर माफी मांगेगा। बहुत ही सरल सी क्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग मैंने आपको बताया आज। आप इसे करिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि लाभ तभी मिलता है जब हम कुछ कर्म करते हैं, जब हम कुछ क्रिया करते हैं। नहीं तो मात्र सुनने से, मात्र पढ़ने से कोई सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता है, कोई अपने जीवन की समस्याओं को दूर नहीं कर पाता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साधना के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, आपको साधनाओं को करना पड़ेगा। और
ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो आपको तंत्र की उन गोपनीय क्रियाओं को बता सके, उन गोपनीय क्रियाओं को संपन्न करा सके। तो आज भी एक ऐसी गोपनीय क्रिया मैंने आप सबको बताई, और मंत्र ध्यान से सुनना इसका। ओम भैरवाय ओम ह्रीं 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 फट क्रीं फट ऐं क्रीं स्वाहा। यह मंत्र है, इस मंत्र का आपने जाप करना है। और फिर चमत्कार देखिए, अगर आप तांत्रिक है और इस प्रयोग को करते हैं तो जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया हुई है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बुधवार की रात को सूर्यास्त होने के बाद आपने उस व्यक्ति से एक पुतला मंगवाना है और साथ ही उसका एक रुमाल लेना है। उस रुमाल में उस पुतले को रखना है और मंत्र का 108 बार जाप करना है और एक मुट्ठी सिंदूर पुतले के ऊपर डालना है और फिर उसे बांध कर पोटली बना लेना है और फिर उसे ले जाकर चौराहे पर या किसी निर्जन स्थान पर या तिराहे पर या नदी किनारे पर या शमशान घाट में जला देना है। और जलाते समय आपने मंत्र का जाप करना है। तो आपको उसी रात स्वप्न में सब कुछ पता चल जाएगा और आप ध्यान के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तो जब आपकी सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाएगी तो ध्यान करते समय आपने इस मंत्र का जाप करना है और भैरव जी से प्रार्थना करनी है। तो सब कुछ आपको ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह था एक सरल सा प्रयोग, एक महत्वपूर्ण प्रयोग। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। और तब तक के लिए नमो भगवती। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमो भगवती।